दोस्तों अगर आप भी YouTube पर सब कुछ अच्छा ही अच्छा देखना चाहते हैं तो वीडियो के आखिर में लाइक डिसलाइक जरूर करा करें। दोस्तों अगर आप किसी के साथ प्यार में हैं, रिलेशन में हैं, अपने लवर को बहुत प्यार करते हैं, उस पर बहुत भरोसा करते हैं, उसके साथ ज़िंदगी जिए का हंसी हंसी सपने देखने लगे और अब बड़ी ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपने रिश्ते को निभा रहे हैं और अपने लवर को बहुत ही केयर और फिक्र करते हैं, तो ये बिल्कुल जायज़ है कि आप भी अपने लवर से ऐसे ही प्यार, भरोसे, सच्चाई और अपनेपन की उम्मीद करें। हर एक लवर चाहता है कि उसका अपना पार्टनर भी उसे इसी तरह सच्चाई, ईमानदारी से प्यार करे। और जब दोनों लोग एक दूसरे को निस्वार्थ भाव से प्यार करते, सच्चाई, ईमानदारी से प्यार करते, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, फिक्र करते हैं, एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, तो जिंदगी बड़ी हसीन और रोमांचक हो जाती है और ऐसे लोगों में अपने प्यार की मंजिल जरूर मिलती है। लेकिन दोस्तों अगर दोनों में से कोई एक अपना स्वार्थ पूरा कर रहा हो, अपनी ज़रूरत पूरी कर रहा हो, तो ये बिल्कुल सच है कि कुछ समय बाद अपना स्वार्थ पूरा होने पर या अपनी ज़रूरत पूरी होने पर वो आपको धोखा जरूर देगा और आपको छोड़कर चला जाएगा। और जब कोई किसी को धोखा देता है या उसे छोड़कर किसी और के पास चला जाता है तो दिल टूटकर बिखर जाता है। दुनिया की कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, हर किसी से भरोसा उड़ जाता है, ज़िंदगी बहुत बेकार लगने लगती। तो ऐसे में आपको 20 इशारे बता रहा हूँ जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका लवर आपको सच्चा प्यार करता है या आपको धोखा दे रहा है। दोस्तों इन इशारों को समझकर आप धोखा खाने से बच सकते हैं और अपना दिल टूटने से बचा सकते हैं और समय रहते अपने आप को संभाल सकते हैं। दोस्तों जब आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा होता है या आपको छोड़कर जाना चाहता है तो ये नीम काम करता है। और दोस्तों ये इशारे लड़के या लड़कियों दोनों के लिए हैं। और आखिर में दोस्तों आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में यस और नो लिख कर ये जरूर बताइएगा कि आपको मेरी बात कहाँ तक सही लगी। तो आइए फिर चलिए देखते हैं। दोस्तों सच्चे प्यार में झूठ की कोई गुंजाइश नहीं होती है। अगर आपका लवर आपके साथ प्यार का नाटक कर रहा है या आपको धोखा दे रहा है तो वो निश्चित ही आपसे झूठ बोलेगा। अगर उससे जुड़ी कोई भी बात वो आपको सच सच नहीं बताता है या गोलमोल जवाब देता है तो समझिए कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अगर वो छोटी छोटी बातों को लेकर भी आपसे झूठ बोले तो इसका मतलब है कि आपका पार्टनर आपसे प्यार भी झूठा ही करता है। तो दोस्तों ऐसे में सबसे पहले झूठ बोलने की वजह पता करें। अगर वजह वाजिब है तो कोई बात नहीं, अगर कोई वाजिब वजह ना मिले तो समझ जाना चाहिए कि वो आपके साथ सीरियस नहीं है और उसकी नज़र में आपका रिश्ता कोई मायने नहीं रखता है। दोस्तों अपनी हर बात आपसे बताने वाला आपका लवर अब अगर आपसे बातें छिपाने लगा है या वो अपनी पर्सनल बातें आपसे शेयर नहीं करता है या अपने कैरियर से रिलेटेड बातें, आपको फ्यूचर प्लान के बारे में आपसे नहीं बताता है तो समझ जाइए कि आपका लवर आपसे दूर होना चाहता है। वो क्या करता है, कहाँ जाता है, किससे बात करता है, वो भी बहुत सी बातें। अगर आपका लवर आपसे छिपा रहा है या आपको बताना नहीं चाहता या ये सभी बातें आपको अपने लवर से पता ना चले, किसी और से पता चल रही है तो दोस्तों समझ जाओ कि अब वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है। दोस्तों अगर आपका लव पार्टनर आपकी किसी बात को सीरियसली नहीं ले रहा है या आपकी किसी सही बात को भी नहीं मान रहा है या उस काम को जानबूझकर करने लगा है जो आपको पसंद ना हो या अपनी गलतियों को नहीं मान रहा है या अपनी गलतियों में सुधार नहीं कर रहा है या अपनी गलतियों से जुड़ी किसी बात का जवाब नहीं दे रहा है तो इसका मतलब है कि आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है। और अगर ऐसी स्थिति आपके साथ भी है तो समझ जाइए कि वो आपके साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा है और आपको धोखा दे रहा है। दोस्तों आपको दिन में कई बार फोन करने वाला आपका लव पार्टनर अगर आपको फ़ोन नहीं करता या फ़ोन करना बिल्कुल कम कर दिया है तो ये एक संकेत है कि आपका लवर आपको छोड़कर जाने वाला है। यदि फैमिली प्रॉब्लम या अपने कैरियर की वजह से उसने फ़ोन करना कम किया है तो ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर किसी वजह से जानबूझकर फ़ोन करना कम कर दिया है तो इसका मतलब ये है कि अब उसे कोई और पसंद आ गया है। दोस्तों हमेशा आपके फ़ोन पर बात करने वाला आपका लव पार्टनर का फ़ोन अब ज़्यादातर बिजी रहने लगा है या दिन में आपका कॉल कई बार वेटिंग में आ रहा है या रात में कई घंटे उसका फ़ोन बिजी है और आपका फ़ोन वेटिंग में आने के बावजूद भी वो आपसे बात नहीं कर रहा है या बीच में आपसे सिर्फ 5 या 10 मिनट बात करके फिर किसी और से बात करने लगा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि उसे बात करने के लिए कोई दूसरा ढूंढ लिया है और उसे अब आपकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अगर आपका पार्टनर आपसे चिप कर किसी और से बात करता है या आपके सामने वो किसी का कॉल अटेंड नहीं करता या आपके सामने किसी का कॉल आने पर काट देता है या वो किसी से बात कर रहा है और आप वहाँ पे आ जाएं या सामने वाले से किसी ये अगर फ़ोन काट देता है कि बाद में बात करता हूँ तो इसका मतलब वो आपके सामने उस शख्स से बात करना नहीं चाहता, मतलब वो आपसे कुछ छिपा रहा है। हाँ अगर वो आपके लिए किसी और को इग्नोर कर रहा है तो ये आपके लिए खुशी की बात है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो समझ जाओ कि दाल में कुछ काला है। दोस्तों कभी दिन भर कई मैसेज और व्हाट्सअप करने वाला या किसी खास दिन या त्यौहार पर कई दिन पहले ही मैसेज और व्हाट्सअप की बौछार करने वाला आपका लव पार्टनर अब अगर ऐसा नहीं करता है या अब उसने बिना किसी वजह से ऐसा करना बिल्कुल कम कर दिया है तो दोस्तों समझ जाना चाहिए कि मैसेज और व्हाट्सअप की बौछार अब वो किसी और पर कर रहा है जो आपके लिए खतरे की घंटी है। दोस्तों अगर आपका लव पार्टनर अब आपकी कॉल या मैसेज को महत्व नहीं दे रहा है या आपके कॉल रिसीव नहीं कर रहा है या फिर कॉल बैक नहीं कर रहा है या आपने उसे मैसेज किया उसने आपके मैसेज को कोई जवाब नहीं दिया तो समझ जाइए आपकी गाड़ी गलत ट्रैक पर चल रही है। अगर कभी कभी किसी काम में व्यस्त होने के कारण आपके कॉल या मैसेज का जवाब नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ज़्यादातर जानबूझकर ऐसे किया जा रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए।
दोस्तों अगर आपका लव पार्टनर आपके फ़ोन को छूने तक नहीं देता या फ़ोन के कॉल रिकॉर्ड्स मैसेज व्हाट्सअप पढ़ने नहीं देता तो इसका मतलब है कि वो आपसे कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ छिपा रहा है, जिसका सीधा सा मतलब है कि वो आपसे दूरी बनाना चाहता है। दोस्तों अगर आपके लव पार्टनर के दोस्त तो काफ़ी हैं, उसके व्हाट्सअप फ्रेंड भी बहुत से हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर उसने फ़ोन की कॉल रिकॉर्ड मैसेज हिस्ट्री व्हाट्सअप चैट हिस्ट्री या ईमेल बिल्कुल क्लीन है या डिलीट किए हुए हैं तो दोस्तों समझ लो दाल काली हो चुकी है। और बहुत कुछ ऐसा है जो वो जानबूझकर आपको नहीं बता रहा है और जानबूझकर आपसे वो बहुत कुछ छिपा भी रहा है, मतलब साफ है कि वो आपको धोखा दे रहा है। दोस्तों अगर आपका लव पार्टनर आपसे रोमांटिक बातें नहीं करता या रोमांटिक बातें करनी कम कर दी या ये कहने लगा कि अब उसे रोमांटिक बातें पसंद नहीं है या वो आपके साथ घूमने जाने मूवी देखने जाने या अपने साथ रेस्टोरेंट में डिनर करने जाने से कतराने लगा है या वो पब्लिक प्लेस में आपका हाथ पकड़ के चलना नहीं चाहता या आपके साथ एक ही आइसक्रीम शेयर नहीं करता या वो आपके साथ एक ही प्लेट में खाना नहीं खाना खाता या फिर वो आपसे मिलने के लिए जल्दी तैयार नहीं होता या आपके साथ होते हुए भी आपके साथ नहीं होता, उसका ध्यान और दिमाग कहीं दूसरी जगह है, तो समझ लीजिए कि मामला कुछ गड़बड़ है। और यदि अगर ऐसा किसी खास वजह से प्रॉब्लम है कुछ समय के लिए ऐसा है तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर बिना किसी वजह से प्रॉब्लम के लंबे समय में आपको ऐसा लग रहा है कि अब वो आपके बीच पहले जैसा प्यार नहीं रहा तो आपका रिश्ता खतरे में आ चुका है। दोस्तों अब अगर आपकी किसी बात की आपके लव पार्टनर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है या आपकी फीलिंग की उसे अब कोई चिंता नहीं है या आपको उसकी किसी बात से या किसी काम से हर्ट हुआ है या दुख पहुंचा है और उसे इस बात की कोई परवाह नहीं या वो आपसे बैड मैनर से बात करने लगा है या अपनी मनमर्जी सारे काम करने लगा है, आपका कहना नहीं मानता है, आपकी फीलिंग्स का मजाक उड़ाने लगा है, आपके प्यार को झूठा बताने लगा है, तो इसका मतलब है कि अब उसके दिल में आपके लिए कोई कदर नहीं रही है, अब उसके दिल में आपकी कोई जगह नहीं है। दोस्तों अगर आपका लव पार्टनर अपने दोस्तों को आपके बारे में या आपके प्यार के बारे में कुछ नहीं बताता है या अपने दोस्तों से ये कहता है कि आप उसके दोस्त हैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं या आपको अपने दोस्तों के सामने सिंगल बताता है या अपने दोस्तों के सामने आपका मजाक उड़ा देता है या आपकी इंसल्ट कर देता है, तो समझ जाना चाहिए कि वो आपके साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है। क्योंकि जो सच्चा प्यार करते हैं वो अपने दोस्तों को जरूर बताते हैं कि वह किससे प्यार करते हैं और जिससे प्यार करते हैं वो अपने दोस्तों के सामने उसकी रेस्पेक्ट करते हैं। दोस्तों अगर आपका लव पार्टनर आपसे ज़्यादा किसी और को अहमियत दे रहा है या किसी और से ज़्यादा बातें करने लगा है या उसके साथ कहीं बाहर खाना खाने मूवी देखने या घूमने जाने लगा है और आपको मना करने के बावजूद भी चोरी छुपे ऐसा कर रहा है तो इसका मतलब है कि अब उसके दिल में कोई और आ चुका है और अब वो आपसे दूर होना चाहता है। दोस्तों अगर आपका लव पार्टनर आपसे ज़्यादा छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने लगा है या जब आप उसके दोस्तों को लेकर कहीं बात करते हैं तो ठीक से बात नहीं करता है या गुस्से में फ़ोन काट देता है या आपसे बैड मैनर से बात करता है या आपकी किसी बात को समझने की कोशिश नहीं करता है या झगड़ों कारों को दूर करने का प्रयास नहीं करता है या उससे संबंधित कोई बात करने सुनने को तैयार नहीं होता है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो आपसे अब पीछा छुड़ाना चाहता है और आपको छोड़कर जाने वाला है। दोस्तों अगर आपका लव पार्टनर अपने किसी काम के समय आप पर ज़्यादा प्यार दिखाता है और काम हो जाने के बाद आपसे दूर दूर रहने लगता है, यानी कि उसे आपकी याद सिर्फ तब आती है जब उसे आपसे कोई काम हो, तो इसका मतलब है कि वो भावनात्मक रूप से आपको इस्तेमाल कर रहा है और आपकी फीलिंग के साथ खेल रहा है। दोस्तों पहले आपका लव पार्टनर कितना भी बिजी होने के बावजूद आपसे बात करने के लिए या मिलने के लिए समय निकाल लेता था, लेकिन अगर वो आपसे बिजी होने का बहाना करके आपसे फ़ोन करने या मिलने के लिए मना करता है लेकिन अपने दोस्तों के लिए उसके पास काफ़ी समय है, तो दोस्तों समझ जाना चाहिए कि आपका रिश्ता टूटने के कगार पर है। दोस्तों अगर आपका पार्टनर व्हाट्सएप पर ऑनलाइन है और आपके मैसेज को काफ़ी देर में पढ़ रहा है या आपके मैसेज को पढ़ने के बाद काफ़ी देर में रिप्लाई कर रहा है तो समझ जाना चाहिए कि मामला संगीन है। और अगर कभी कभी ऐसा होता है तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन अगर हमेशा ही ऐसा होता है कि आपको अपने मैसेज के जवाब का काफ़ी देर तक इंतजार करना पड़ता है तो इसका मतलब है कि वो आपसे ज़्यादा किसी और के बात करने में चैट करने में इंटरेस्टेड है। और व्हाट्सएप का लास्ट सीन वाला फीचर अगर आपके पार्टनर ने हाइड किया हुआ है तो ये भी एक संकेत हो सकता है कि आपका पार्टनर किसी न किसी से अपना ऑनलाइन स्टेटस छुपा रहा है। दोस्तों पहले उसके हर ईमेल आईडी फ़ोन कंप्यूटर या हर चीज़ का पासवर्ड आपको पता था, लेकिन अब उसने अपने पासवर्ड को आपके साथ शेयर करना बंद कर दिया है, तो मतलब साफ है कि आप उसके इतने करीब नहीं रहे कि वो आपसे अपनी हर चीज़ को शेयर करे। दोस्तों अगर आपका लव पार्टनर आपके साथ प्यार किस सेक्स आदि सब कुछ करना चाहता है लेकिन अपने रिश्ते को लेकर कमिटमेंट करने से बच रहा है या आपका रिश्ता कहाँ तक चलेगा या शादी को लेकर कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा है या आपकी हर प्रॉब्लम में हर सिचुएशन में हर सुख दुख में हमेशा आपका साथ देगा इसको लेकर कमिटमेंट नहीं कर रहा है या आपके साथ रिश्ते को लेकर श्योर नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो आपका इस्तेमाल कर रहा है, आपके दिल की भावनाओं के साथ खेल रहा है और एक दिन आपके सारे सपने तोड़कर आपके दिल
दिल को तोड़कर आपको धोखा देकर चला जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने 20 ऐसी निशानियां बताई हैं जिनसे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका लव पार्टनर आपको धोखा तो नहीं दे रहा, आपके साथ टाइम पास तो नहीं कर रहा, आपका इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, या आपकी भावना के साथ तो नहीं खेल रहा। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी इनमें से कोई भी ऐसा एक काम हो रहा हो तो बिल्कुल घबराए नहीं और उदास भी ना हो। सबसे पहले उन कारणों का पता लगाएं जिनकी वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है। उसके बाद ही अपने लव पार्टनर से मिलकर या बात करके उन कारणों को दूर करने का प्रयास करें। दोस्तों गलतियां सबसे होती हैं, हो सकता है आपका पार्टनर बहक गया हो, इसलिए अपने टूटते रिश्ते को बचाने के लिए अपने लव पार्टनर का बिना इल्जाम लगाएं शांत दिमाग से उससे बात करें, उसे समझाएं और उसे अपने प्यार का एहसास दिलाएं, आपके साथ गुजरे लम्हों का पलों का एहसास दिलाएं। उसने आपसे प्यार क्यों किया ये पूछें, उसे अपनेपन का एहसास दिलाएं, उसे ये एहसास दिलाएं कि आप हमेशा उसके साथ हैं, उससे बहुत प्यार करते हैं और आपकी ज़िंदगी में बहुत ही अहम है और आपके दिल में उसके लिए एक खास जगह है। और अगर वो आपसे सच्चा प्यार करता है तो आपकी इन बातों से आपके लव पार्टनर को अपनी गलतियों का एहसास होगा और वो सुधारने का प्रयास करेगा। तो दोस्तों अपने रिश्ते को बचाने के लिए अपने पार्टनर को एक मौका जरूर दें और अगर वो फिर भी नहीं सुधरता है और फिर भी नहीं बदलता है तो जितना जल्दी हो सके उससे दूर हो जाए और अपने रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दें। और अगर समय रहते आपने अपने रिश्ते को खत्म कर लिया तो आप अपना दिल टूटने से बचा सकते हैं और दर्द सहने से बच सकते हैं और अपने आप को भी संभाल सकते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों आप भी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में यस या नो लिख कर ये जरूर बताइएगा कि आपको मेरी बात कहाँ तक सही लगी और साथ ही वीडियो पसंद आ गया हो तो इस वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर तो जरूर कर दीजिएगा।